जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। तंत्र सिद्ध संस्थान आप सभी का इस चैनल पे, जो पहले सिद्ध संस्थान हुआ करता था, स्वागत व अभिनंदन करता है। आज हम आपको चमत्कारिक, कल्याणकारी व अति प्रभावी सिद्ध कुंजिका स्त्रोत व मंत्र के बारे में गूढ़ व अनसुने लाभ व उसको प्रभावी रूप से सिद्ध करने का सही समय व तरीका बतलाने जा रहा हूँ। आप लोगों ने दुर्गा सप्तशती, जिसका श्री मां जगत जननी के पावन नवरात्रि अवधि में पाठ किया या करवाया जाता है, जानते तो होंगे ही आप। तो अगर दुर्गा सप्तशती का कोई पाठ करता है, कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। इतना तो लगना ही लगना है। अब आज की दौड़ती भागती दुनिया के पास ईश्वर भक्ति के लिए इतना टाइम कहाँ बचा है? तो जिन भी लोगों के पास 2-2.5 घंटे का समय नहीं है, वो लोग सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, जिसे करने में केवल 6 से 7 मिनट का टाइम लगता है। हार्डली बहुत ही धीमे कोई करेगा तो 10 मिनट, बहुत धीमे करेगा तो दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय प्लस कवच प्लस कीला प्लस न्यास के पाठ से जो पुण्य लोक अर्जित होते हैं, वही पुण्य इस 5 से 10 मिनट के सिद्ध कुंजिका स्त्रोत से प्राप्त किए जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत व सिद्ध कुंजिका मंत्र दोनों अलग अलग हैं। मैं आपको रहस्य बताता हूँ। भगवान शिव के अनन्य भक्त श्री मार्कंडेय जी द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण, जिसे हम दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं, उसके ही अंदर सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का भी वर्णन किया गया है। एक और रहस्य, इस स्त्रोत को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह पहले से ही सिद्ध रहता है, इसलिए उसका नाम है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत। बस आप इसका नियमित रूप से पाठ करते रहें, आपको अपार फल प्रदान करता रहेगा ये। बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि वो दूसरों के अनुभवों से साझा करते हैं। मैं आपसे अपना अनुभव बताता हूँ, साझा कर रहा हूँ। 2021 या 22 की बात है। 2021 नवंबर में मुझे एक ऐसी बीमारी लगी कि ना कोई दवा असर कर रही थी, ना रिपोर्ट में कुछ आ रहा था, ना ही कुछ डॉक्टर बता पा रहे थे, ना उनको कुछ समझ में आ रहा था। बस भोजन की आहार नली जो होती है ना, वो धीरे धीरे अवरुद्ध हो रही थी, और अगर बहुत ज्यादा अवरुद्ध हो जाती, मैं ध्यान ना देता, तो शायद मेरी इंतकाल भी हो सकता था। डॉक्टर ने धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर दिया था। मैंने फिर क्या किया, 51 दिनों का माता जगत जननी का सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का नियमित पाठ करना स्टार्ट किया। मैंने संकल्प लिया कि भले ही इन 51 दिनों में बीच में मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाएं, जिस योनि में जाऊंगा 51 दिन का संकल्प पूरा करूंगा ही करूंगा। मैंने पाठ करना शुरू किया। 22 दिन में इस हालत तक पहुंच गया कि अब मैं मर रहा हूं, आज मर रहा हूं या कल मर रहा हूं। कुछ लोग तो मुझे ये तक कहने लगे कि बस इसका काम हो गया। घर वाले बात करते थे कि पता नहीं कब चला जाए। एक लोग मुझे ले जाने के लिए लगता था, मैं मरणासन होने लगा था। सबने मना कर दिया कि ये पाठ करने से कुछ नहीं होगा, आराम करो बस। पर मैंने संकल्प लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, ये पाठ का संकल्प मैं पूरा करके रहूंगा। मैं करता रहा। आपको जानकर आश्चर्य हुआ, 51 दिन आते आते मेरी दशा बिना गोली बिना उपचार सब स्वतः ही अपने आप सही होता गया, और आज तक मुझे वापस कुछ ऐसा नहीं हो। तो ये है माता की शक्ति। बोलो जगत जननी मां दुर्गा की जय। तो मैं आज आपको यही बताने जा रहा हूँ कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत व सिद्ध कुंजिका मंत्र में क्या अंतर है, कैसे करना चाहिए। तो यार आपको तो ज्ञात ही होगा, ना ज्ञात हो तो मैं बता देता हूँ। मैं बताने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे पंथ व संप्रदाय हैं, जिन्होंने समय समय पर हिंदू धर्म से ही अलग होकर जन्म लिया और आगे भी लेते रहेंगे। पर प्रमुख 3 माने जाते हैं, एक शैव, एक वैष्णव और एक शाक्य। शैव मतलब शिव जी की पूजा करने वाले, वैष्णव मतलब विष्णु भगवान की पूजा करने वाले, और शाक्य देवी भगवती को मानने वाले। शाक्यों के लिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत व मंत्र किसी वरदान से कम नहीं है। इसको करने से समस्त बाधाओं का शमन होता है, व्यापार, भविष्य के लाभ, विद्याएं, बहुत कुछ प्राप्त होता है, शारीरिक मानसिक शुद्धि होती है, शत्रुओं का दमन होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो नियमित रूप से सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करते हैं, भगवती उनका स्वयं कल्याण करती है। देखो मैं कुछ और बता दूं, जैसे कुछ मुकदमा चल रहा हो, शत्रु परेशान कर रहा हो, इसके लिए यह एक चमत्कारी राम बाण अचूक प्रयोग है। आप आर्थिक नुकसान में चल रहे हो, जहाँ पैसा लगाते हैं वहाँ डूब जाता है, धन फंसा है, निकल नहीं रहा है, लोग देते ही नहीं है, मांगो तो गाली गलौज करते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो ऐसे लोगों को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि आप जरूर से सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का नियमित पाठ करें। मेरी सलाह है कि प्रत्येक सनातनी को इसका पाठ करना चाहिए, और नवरात्रि में तो अवश्य ही करना चाहिए। हो सके तो 5-5 पाठ करें नवरात्रि में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के। ये नशा नहीं है जो आपको हानि पहुंचाएगा। आपका प्रारब्ध सही हो जाएगा, आपका आने वाला समय सही हो जाएगा, आपकी पीढ़ियां सही हो जाएंगी। यह रोग मुक्ति के लिए भी, गंभीर रोगों से मुक्ति के लिए भी अत्यंत अचूक है।
मैंने खुद अनुभव साझा किया आपसे। दाम्पत्य जीवन के लिए हो, मोक्ष प्राप्ति के लिए हो, कर्जा मुक्ति हेतु के लिए हो, सबसे श्रेष्ठतम बताया गया है माता जगत जननी का सिद्ध कुंजी का स्तोत्र। शादीशुदा महिलाओं से सलाह है कि अगर आप प्रतिदिन नियमित रूप से यह पाठ करते हैं तो आपका जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। तो अब विषय है कि करना कैसे। तो मनुष्य इससे यथाशक्ति, यथासंभव अपनी इच्छा मत अनुसार कर सकता है। अगर मुझसे पूछा जाए, देखो मैं पहले आज आपको सिद्ध कुंजी का मंत्र के बारे में थोड़ा बताऊंगा, ठीक है। तो देखो सिद्ध कुंजी का मंत्र कैसे करना है। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो सायंकाल आरती के पश्चात, आरती आदि से निवृत्त होकर यदि स्नान करना संभव नहीं है तो हाथ पैर जरूर धो लें। सच्चे मन से माँ भगवती का ध्यान करें। आरती के पश्चात माता जगत जननी के सामने दीपक जलाकर एक लाल आसन बिछाकर इसे किया जा सकता है तो प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। इसे रात्रि के समय भी आप कर सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य पूजन आदि अर्पित कर सकते हैं। यदि उपलब्ध है तो जहां पाठ करने के लिए बैठ रहे हो आप सुनिश्चित करें कि वह जगह एकांत व शांत हो। आराम से करें, जल्दबाजी मत करें, हलवा की तरह मत करें जल्दी जल्दी। ऐसा करें कि उच्चारण एकदम सही हो, गलतियां मत करें। बाद में फिर लोग बोलते हैं मुझे असर नहीं हुआ या सिद्ध नहीं हुआ, मैंने इतने दिन तक किया, मैंने 101 किया, मैंने 108 किया, मैंने 251 किया। ऐसा कुछ नहीं होता है। उच्चारण कर ध्यान दीजिए। जब याद हो जाए तो आप अभ्यास हो जाए तब आप इस पाठ को शीघ्रता से कर सकते हैं। सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ बोलकर करना चाहिए, मन में नहीं। उसी तरह जिस तरह सुंदरकांड का पाठ बोलकर करना चाहिए। देखो जो स्त्रोत होता है उसको बोलकर करते हैं, मंत्र को आप मन में जप सकते हैं, पर स्त्रोत को व पाठों को बोलकर ही करना चाहिए। एक बार शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा था कि सिद्ध कुंजी का मंत्र उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो देवी में सच्ची आस्था रखते, तथा बाद में उन्होंने कहा कि यदि सप्तशती पाठ के पश्चात सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ न किया जाए तो यह पाठ जो आपने 2.5-3 घंटे लगाए दुर्गा सप्तशती में वो सफल ही नहीं होता है, सब निरर्थक हो जाता है। तो चलिए अब हम सिद्ध कुंजी का मंत्र के बारे में वार्तालाप कर लेते हैं। मंत्र आपको स्क्रीन पर मिल भी जाएगा, मैं पढ़ भी देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सा। ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। यह है माता जगत जननी का सिद्ध कुंजी का मंत्र। इस स्त्रोत की तरह यह मंत्र अत्यंत गोपनीय है। करना कितने दिन है? 41 दिन, डेली 1 माला। प्रतिदिन जपने से पहले यह मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाता है। फिर यदि आप 11 बार प्रतिदिन करते हैं, फिर यदि आप 11 बार प्रतिदिन करते हुए जीवन पर्यंत इसको जपते रहते हैं तो यह मंत्र आपकी, आपके परिवार की, आपके वंश की लगातार रक्षा करता रहे। मुसीबत हो, कठिन कार्य हो, जितनी बड़ी कठिनाई हो, भले ही कुछ भी क्यों ना हो, इस मंत्र को मात्र 11 बार जपने से आपके समस्त कठिनाइयों का बोझ भी होगा, जितनी समस्याएं भी होंगी सबकी सब दूर हो जाएंगी। इस मंत्र का प्रयोग किसी के अनिष्ट करने हेतु नहीं करना चाहिए। यह बहुत अचूक मंत्र है, इसके लाभ बहुत सारे हैं, लाभ उठाएं। किसी की हानि पहुंचाने का मन में आप संकल्प भी मत लीजिए, सोचना भी नहीं है आप। जिससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। अगर इसको आप डेली करते हैं, मस्तिष्क का विकास होता है, सीखने की क्षमता बढ़ती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, आप बहुआयाम के धनी हो जाते हैं। मतलब आप जब सोचते हैं ना तो आप बहुआयामी सोचते हैं। आप समाज में मान सम्मान समृद्धि बढ़ती है, नौकरी व्यापार में फायदा होता है। समस्त भौतिक आध्यात्मिक सुख प्राप्ति हेतु आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये 9 ग्रह दोषों को भी समाप्त करता है। इसका जप जो निरंतर करता रहता है उसके अंदर दूसरों को आकर्षण करने वाली आकर्षक शक्ति की वृद्धि होती है। इस मंत्र के प्रभाव से आपकी उम्र अपने आप कम लगने लगती है। यह मंत्र आपको शक्तिशाली बनाता है, शत्रुओं पर आपको विजय दिलाता है। आप शाम के समय नहा धोकर बैठ जाएं और संकल्प करें कि 41 दिनों तक प्रतिदिन 1 माला जप करूंगा। सबसे पहले स्थिर होकर बैठ जाए, 10 से 12 से 15 लंबी लंबी सांसें लें जिससे मन स्थिर हो जाए। फिर क्षण भर के लिए अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लगाएं, केंद्रित करें। आप एकदम शांत मन होकर जप आरंभ करें। इसकी शक्ति को नजरअंदाज ना करें। आप देखेंगे कि जैसे आप 41 दिन के निकट पहुंच रहे हैं, आपका स्वभाव पूरा बदल जाएगा। आप अपने अंदर एक अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। हो सकता है आपका गुस्सा थोड़ा बढ़ा दे, क्योंकि यह हृदय चक्र पर केंद्रित होता है। जब आप इसे स्टार्ट करते हैं तो देवी भगवती आपकी परीक्षा लेती है, इसलिए परेशानियों से डटकर सामना करें, इसको छोड़े नहीं। 41 दिन पूरा करना है। आशा करता हूँ आपको समस्त जानकारी मिल गई है। मंत्र आपको बता ही दिया है। सिद्ध कुंजी का स्त्रोत को भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और उसके लिए कुछ अलग से भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा, छोटा सा वीडियो। मंत्र के उच्चारण किस प्रकार करना है, स्त्रोत का उच्चारण किस प्रकार करना है, वो आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे और आप भी इस मंत्र का नियमित जाप कर स्त्रोत का नियमित पाठ करके अपने भाग्य को, अपने वंश के भाग्य को, अपनी कठिनाइयों को समस्त को दूर करें। मुझे आज्ञा दें। माँ भगवती आपका कल्याण करे। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।